मूवी की स्टार्टिंग होती है एक वेयर हाउस से, जहाँ पर MI6 एजेंट्स जो कि वहाँ पर वो लोग एक वायरस लेने आए हैं, जिसकी लीड होती है एक लड़की जिसका नाम हैती है। तभी उन्हें कोई सामने से आता हुआ नजर आता है जो कि बिक्सटन होता है, जो कि हाफ रोबोट है, जो कि काफ़ी हद तक वो एक मशीन है जो आने वाली प्रॉब्लम्स को वो पहले से ही देख लेता है। तब उन एजेंट्स और बिक्सटन के बीच में फाइट होती है और वो देखते ही देखते उन सभी एजेंट्स को मार देता है। उधर हैती उस वायरस को अपने साथ लेकर भागती है। बिक्सटन उस पर भी हमला कर देता है। वो उस वायरस को बिक्सटन के हाथ नहीं लगने देना चाहती, जिस पर वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर वहाँ से निकल जाती है। जब बिक्सटन वायरल बॉक्स ओपन करता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। तब बिक्सटन MI6 के एक एजेंट का रेडियो के थ्रू CIA को मैसेज पास आउट करता है कि वो हैती वो वायरस लेकर भाग गई है और उसने अपनी टीम के साथ धोखा किया है, और बिक्सटन उस MI6 एजेंट को मार देता है जिसका रेडियो उसने यूज़ किया था। तभी वहाँ उसके आदमी आते हैं और वो हैती पर नज़र रखने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हॉब्स और शॉ दिखाए जाते हैं। दोनों को एक साथ कॉल आता है और दोनों नाइट क्लब में एक साथ पहुँचते हैं, जो कि दोनों अलग अलग जगह हैं, एक लॉस एंजल्स और दूसरा लंदन, जहां पर कुछ गैंगस्टर से उसका सामना होता है। हॉब्स और शॉ को वायरस के बारे में पता है। इसे गैंगस्टर का एक ऑपरेशन ATM ने बनाया है और दोनों उन गैंगस्टर की पिटाई लगाते हैं। जहां हॉब्स जब गैंगस्टर से उस वायरस का पूछता है तो कोई भी जवाब ना मिलने पर वो उसके फॉरहेड पर आई लव कॉप्स लिख देता है, जो कि वो एक टैटू की मशीन से लिखता है। उधर शॉ भी कोई जवाब न मिलने पर उस बदमाश को खिड़की पर लटका कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉब्स, जिसको एक बेटी है, वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है और दोनों वहाँ पर बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शॉ जेल में जाता है किसी से मिलने, जो कि उसकी खुद की माँ है। उसकी माँ उसकी सिस्टर जो कि हैती है उसके बारे में पूछती है और शॉ को उससे मिलने का बोलती है। वहीं हॉब्स जो अपनी बेटी के साथ बैठा बातें कर रहा है, तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसका एक फ्रेंड आता है जो कि उसका काफ़ी पुराना फ्रेंड है, जिसका नाम लॉकी है, जो कि एक CIA एजेंट है। वो हॉब्स को उसी वायरस का बताता है कि वो कितना डेंजर है और वो उससे इसके लिए हेल्प का बोलता है। जहाँ पहले हॉब्स रेडी नहीं होता, लेकिन कन्विंस करने पर वो मान जाता है, मीन्स रेडी हो जाता है। वहीं शॉ जब अपनी माँ से मिलकर बाहर रास्ते में ही होता है, उसे भी वहाँ उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि वो भी एक CIA एजेंट है और वो भी शॉ से हेल्प के लिए बोलता है। शॉ पहले साफ मना कर अपनी गाड़ी में ये कहकर बैठ जाता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वो एजेंट एक फ़ोटो शॉ की गाड़ी पर रखता है और बताता है कि वो वायरस इसी लड़की के पास है, मतलब इसी लड़की ने चुराया है और ऐसा वायरस हमने आज तक नहीं देखा, जो कि वो फ़ोटो उसकी सिस्टर हैती की ही थी। रॉबर्ट एजेंट बताता है कि ये एक बीमारी है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है और ये किसी भी DNA को अपना शिकार बनाकर 72 घंटे में 72 आवर्स के अंदर ख़त्म कर सकती है, और अगर ये लड़की MI6 के हाथ लगी तो इस पर गद्दारी का आरोप लगेगा। उसके बाद सुन शॉ भी रेडी हो जाता है, जहाँ पर जब वो दोनों एजेंट्स शॉ और हॉब्स को ये बताते हैं कि उन दोनों को इसके लिए एक साथ मीन्स टीम वर्क करना होगा। इतना सुनते ही वो दोनों क्लियरली मना कर देते हैं, नेवर, बिकॉज ऑफ दोनों के बीच 36 मीन्स 36 का आंकड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच नोक-झोंक होती है। एक दूसरे की वो कमी निकालते हैं और शॉ वहाँ से चला जाता है और हॉब्स एजेंट्स के साथ में काम पर लग जाता है और तभी वो हैती को भी ट्रैक कर लेते हैं। उधर शॉ हैती के घर पहुँचता है और सिस्टम पर बेड सर्च में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉब्स हैती को पकड़ लेता है। पहले तो वो उसे कॉपरेट करने का बोलता है, वहीं शॉ को कुछ लोग गन पॉइंट कर खेल लेते हैं और शॉ उन लोगों से फाइट करता है। वहीं हैती और हॉब्स के बीच में भी फाइट होती है। हॉब्स हैती को पकड़ लेता है और शॉ भी उन बदमाशों से पीछा छुड़ाता है। वहीं दूसरी तरफ बिक्सटन खुद को अपडेट कर रहा है क्योंकि वो हाफ रोबोट है। उधर हॉब्स हैती को साथ ले आता है और उससे उस वायरस का पूछता है, जिनका हैती जवाब देना जरूरी नहीं समझती, और वो एक एजेंट को ये बोलकर कि ये यहाँ से हिले तो इसे गोली मार देना, इतना बोलकर के वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी के साथ में वीडियो कॉल पर बात करने लगता है। वहीं उधर हैती अपनी
हथकड़ियों को खोलकर उस एजेंट को बातों में लगा उसे हिट करती है, जो कि ये सब हॉब्स के पीछे केबिन में हो रहा है। बट ग्लास की वजह से हॉब्स के पास में आवाज़ नहीं आ रही है और हॉब्स अपनी बेटी के साथ बातों में बिजी है। जब हॉब्स वहाँ आता है तो दिक शॉक्ड हो जाता है और हेती उस पर गन पॉइंट करती है। तभी हम देखते हैं कि शॉ भी वहाँ आ जाता है और वो हॉब्स को कहता है वो मेरी बहन है और वो तीनों एक दूसरे पर गन पॉइंट किए हैं। तभी हैती कहती है और अपना हाथ दिखाती है कि वायरस उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है, जिससे कि वो एटियन से बचा सके। तभी हम देखते हैं वहाँ जोरदार एक धमाका होता है और धमाके के साथ विक्सन वहाँ आता है और आते ही सब पर फायरिंग कर हैती को अपने साथ ले जाता है। तभी हॉब्स और शॉ उसका पीछा करते हैं। हॉब्स वायर्स के थ्रू उनसे लड़ता हुआ नीचे जाता है और वहीं शॉ लिफ्ट से नीचे जाता है। दोस्तों ये जो सीन है सुपर सीन है, मूवी जरूर देखिएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। नीचे पहुंचकर हॉब्स का सामना विक्सन से होता है और शॉ दोनों से। विक्सन जो कि बुलेट प्रूफ पहने था उस पर बुलेट्स का कोई भी असर नहीं, क्योंकि वो एक मशीन है और वो खुद पर होने वाले अटैक को पहले से ही देख लेता है और वो इस तरह से बच जाता है। उधर हॉब्स हैदी के पीछे है। तभी शॉ एक कार लेकर आता है और वो तीनों उसमें बैठ निकलते हैं। विक्सन भी उन्हें फॉलो करता है। एक एक कर विक्सन के सभी आदमी मारे जाते हैं। कार में शॉ हॉब्स को बताता है कि वो उसका पुराना दुश्मन है। 8 साल पहले उसने उसको मारा था, लेकिन एटियन ने उसे बचा लिया था और इस जगह वो तीनों विक्सन की पहुंच से निकल जाते हैं। उधर विक्सन ये खबर न्यूज़ चैनल पर फैलाता है कि हॉब्स शॉ उनकी पहचान हो गई है और CIA ऊपर हुए हमले का इल्ज़ाम भी उन पर लगवाता है, जो कि अब वो वांटेड करा देता है, जो कि वो न्यूज़ वो तीनों भी देख लेते हैं। तब हैती पूछती है कि ये कौन है। शॉ बताता है एटियन, जिसके पास पावर है और ढेर सारा ब्लैक मनी भी है। तभी हम देखते हैं कि हॉब्स और शॉ के बीच में हैती को लेकर के बहस होने लगती है और ये सब सुन हैती प्रोफेसर एंड्रिगो को ढूंढने निकलती है, जिससे कि वो अपनी बॉडी से उस वायरस को बाहर सेफली निकाल सके। तभी हॉब्स हैती को एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि इसको वो न जाने कब से ढूंढ रहा है और मैंने इसको एक स्टैंड पर लोकेट भी कर लिया था। वहीं विक्सन एटियन के पास होता है और वो अपने बॉस से बात करता है, जो कि उसका बॉस उसे हॉब्स और शॉ को अपने साथ मिलाने की बात कहता है। विक्सन मना करता है कि वो पहले भी ये कर चुका है, जिसके बदले उसे सर में गोली लगी थी। उसका बॉस कहता है ये ऑर्डर है, तुमको पता है ना कि तुम्हारी डोर किसके हाथ में है। वहीं उधर हॉब्स की बेटी वो न्यूज़ देख लेती है। उधर वो तीनों उस प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं और उससे वायरस के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि मैंने ये वायरस एटियन के लिए बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इसे इंसानियत के अगेंस्ट खिलाफ यूज़ करेगी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर वो तीनों वायरस को हैती की बॉडी से बाहर निकालने की बात करते हैं, जहाँ प्रोफेसर कहता है कि या तो इस लड़की को मारकर जलाना होगा या फिर रशिया से एटियन के बेस से वायरस निकालने वाली मशीन ले आओ। इस सब के बाद वो तीनों एक्सपेक्टेशन मशीन लेकर आने का डिसाइड करते हैं। शॉ सबकी आइडेंटिटी चेंज करता है कि एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो इस समय वांटेड थे और अब उनको वहाँ से बाहर जाना। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर हॉब्स को इंक्वायरी के दौरान फंस जाता है, लेकिन शॉ और हैती उसे बिना लिए प्लेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ देर में हॉब्स भी वहाँ आ जाता है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कमेंट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एंड्रिको के पास में विक्सन पहुँचता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं प्लेन में उनकी आवाज़ें सुन परेशान होकर आगे की सीट से एयर मार्शल उनके पास आता है और वो आइडिया लगाता है कि ये दोनों पक्का कोई एजेंट है और किसी मिशन पर है, जिस पर वो दोनों को अपना कार्ड देकर कहता है जब भी जरूरत हो कॉल मी। वहीं दूसरी तरफ विक्सन, जो कि प्रोफेसर को अपने साथ ले गया था, उसे टॉर्चर करता है और हैती की बॉडी से वायरस निकालने का कहता है और कहता है कि तुम मेरे लिए उस वायरस को रीप्रोग्राम करोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों मार्स को पहुंचते हैं, जहां वो शॉ अपने ओल्ड फ्रेंड मार्गरीटा के पास जाता है, जो कि एक लेडी गैंगस्टर की हेड थी, जिसका प्रोफेशन लोगों को घर लूटना है। मार्गरीटा उनको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हर सामान देती है, जिसकी मदद से वो एटियन के बेस में एंटर कर सकें और लड़ सकें। तब हॉब्स, शॉ, मार्गरीटा और हैटी प्लान बनाते हैं। यहाँ पर हॉब्स हैटी से पूछता है ठीक हो ना। वो उसे कहती है कि अगर वो वहाँ से ना निकल सके तो उसे मार देना। हॉब्स कहता है हम तुम्हें निकाल लेंगे और कहता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे जाने या मरने के बाद भी तुम्हें याद रखें। और तब मार्गरीटा हैटी को विक्सन को सौंप देते हैं, जिसमें कि मार्गरीटा का जो कि ये प्लान था
जहाँ पर ब्रिक्सटन हैती की बॉडी से वायरस को निकालने की एक जगह लेकर के जाता है जो कि एटीएन का बेस था, जिसको फॉलो करते हैं हॉब्स और शॉ। और उस बेस में एंटर करने में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं और वो बेस में अंदर आते हैं, जहाँ उनका सामना ब्रिक्सटन के आदमियों से होता है और एक एक कर वो दोनों सबको मारते हैं। अब उनको मेन गेट खोलना है, जिसे खोलने के लिए शॉ ब्रिक्सटन के एक एक आदमी के फेस से गेट को स्कैन करता है और हॉब्स पुशअप करने लगता है। तभी एक बंदे के फेस से स्कैनिंग से दरवाजा खुल जाता है, लेकिन ब्रिक्सटन उन्हें वहीं पर पकड़ लेता है। उधर हैती से वायरस निकालने की तैयारी के दौरान हैती ब्रिक्सटन के आदमियों को हिट कर बेहोश करती है, जो कि प्रोफेसर भी वहाँ पर मौजूद था और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। उधर ब्रिक्सटन हॉब्स और शॉ को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, वहीं हैती अंदर एक एक कर सबको मारती है और प्रोफेसर के साथ बाहर निकलती है, जो कि उसके पास एक छोटा सा बॉक्स भी है, मीन्स रिप्रोग्रामिंग मशीन है जो कि वायरस की थी। हैती प्रोफेसर बाहर निकलने ही वाले हैं कि तभी उन्हें हॉब्स और शॉ की चीखें सुनाई देती हैं। ब्रिक्सटन हॉब्स और शॉ को टॉर्चर एटीएन को ज्वाइन करने के लिए कर रहा है। तभी वहाँ हैती ब्रिक्सटन के लोगों से बचते हुए उन दोनों को बचाने आती है। वहीं वो दोनों ये बातें करते हैं कि कौन किसको कैसे मारेगा और वो सब बातों में बिजी होते हैं। तभी हैती ब्रिक्सटन पर गन पॉइंट कर तभी ब्रिक्सटन कहता है, लड़की, इसे चलाने के लिए चिप की जरूरत होती है। तभी प्रोफेसर वहाँ मशीन से फ्लेम छोड़ देता है और अब हॉब्स और शॉ भी आज़ाद हो जाते हैं और यहाँ पर सब एक दूसरे को मारते हैं। मतलब दोस्तों फुली फाइटिंग सीन है। तब शॉ एक कार में बैठकर वहाँ से निकलता है, जो कि ब्रिक्सटन उनको बाइक से फॉलो करता है और वो एटीएन बेस ब्लास्ट हो जाता है। ब्रिक्सटन जो कि हाफ रोबोट है काफ़ी एक्टिव दिखाया जाता है। शॉ सब कुछ ब्लास्ट करता जाता है। तभी उन दोनों के सामने ब्रिक्सटन होता है। यहाँ पर भी वो दोनों इस बात पर बहस करते हैं कि ये मेरा शिकार है, मेरा शिकार है। इसके बाद शॉ पहले उससे फाइट करता है और ब्रिक्सटन वहाँ से गायब हो जाता है। तब वो तीनों एक जगह पहुँचते हैं और देखते हैं कि वायरस की रिपेयरिंग मशीन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तब हैती कहती है, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ डेथ। जिस पर शॉ उसका भाई उसे समझाता है सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जिस पर हॉब्स कहता है कि वो कहीं और जाने की बजाय अपने गेस्ट आइलैंड पर जाएंगे, जिससे कि ना तो उनको वहाँ कोई देख सकता है ना कोई पकड़ सकता है। और वहाँ पर हॉब्स का भाई वो मशीन भी ठीक कर देगा, जिसके लिए वो मार्शल का जो कि उनको प्लेन में मिला था उसकी हेल्प लेते हैं सैमुअल तक जाने के लिए। जहाँ हॉब्स का भाई गेट खोलते ही वो हॉब्स को एक पंच देता है और गुस्सा करता है कि 25 साल बाद लौटे हो और तूने हमें धोखा दिया और घर को कलंक लगाया। तभी हॉब्स की माँ आती है और उसे कहती है कि वो अपने लड्डू को मिस कर रही थी, कितना सूख के छुआरा हो गया है। इसके बाद हॉब्स और उसके भाई के बीच झगड़ा होता है और माँ उन दोनों को शांत करती है। वहीं दूसरी तरफ एटीएन ब्रिक्सटन को उनका नाम और निशान मिटाने का कहता है और कहता है जाओ अपना बदला पूरा करो। और ब्रिक्सटन के आदमी पता लगा लेते हैं कि वो तीनों सैमुअल गए हुए हैं और अब ब्रिक्सटन उनके पीछे आता है। उधर हॉब्स अपने हथियार देखता है तो वहाँ उसे वो नहीं मिलते, जिस पर उसकी माँ कहती है उन्होंने वो कबाड़ में दे दिए क्योंकि उनसे उनके अपने मारे गए। हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे अपने हाथों से और दिल से। जिस पर हॉब्स कहता है कि हम बिल्कुल लड़ेंगे अपने पुश्तैनी हथियारों से। और वो लोग तैयारी में लग जाते हैं अपने पुश्तैनी तरीके से और हथियारों से। उधर हॉब्स का भाई वायरस रीअपलोड करने की मशीन को ठीक करने में लगा हुआ है। तभी हैती और हॉब्स के साथ हैं, जो कि थोड़ा सा इमोशनल सीन है यहाँ पर दोस्तों, जहाँ दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि कल डूबते हुए सूरज के अपनी गलतियों को सुधारा जो हमने अब तक की है। अब हैती की बॉडी से वायरस निकालने की मशीन को कनेक्ट किया जाता है। उसी दौरान उनको खबर मिलती है कि खतरे की घंटी बज चुकी है, मतलब ब्रिक्सटन उन तक आने वाला है, पहुँचने वाला है। तब हॉब्स अपने भाई को सॉरी कहता है कि उसे फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वो इस बार जिंदा बच गया तो वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। उधर शॉ भी अपनी सिस्टर हैती के साथ दिखाया जाता है, जहाँ हैती शॉ को कहती है मैंने सब सुन लिया, तुम हमारी हिफाजत के लिए हमसे दूर रहे, मुझे कभी इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। तभी ब्रिक्सटन उनके सामने आ जाता है। जैसे ही ब्रिक्सटन शूट करने का बोलता है उनकी सारी गन्स काम करना बंद कर देती हैं और इस तरह से ब्रिक्सटन के सभी हथियार बेकार हो जाते हैं और फिर आमने सामने की लड़ाई होती है। फुली फाइटिंग सीन है दोस्तों, जहां हैती और शॉ पर अटैक किया जाता है। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं पर लेकिन वो दोनों बच जाते हैं, एक दूसरे से दूर जा कर के गिरते हैं। तभी ब्रिक्सटन हैती को पकड़कर हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाता है, जो कि हॉब्स और शॉ देख लेते हैं और अपनी गाड़ी से उसका पीछा करते हैं। जहाँ पर हॉब्स एक चंची को उसके हेलीकॉप्टर पर फेंकता है, जिससे उनकी गाड़ी हेलीकॉप्टर के साथ चलने लगती है। तब वो अपनी एक गाड़ी से और गाड़ी पर गाड़ी जोड़ते जाते हैं और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब ब्रिक्सटन उन पर फायरिंग करने लगता है। तब हॉब्स अपने
अपने हाथों से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन अब विक्सन उन पर फायरिंग और ज़्यादा करने लगता है। तब हम देखते हैं उसी दौरान हेलीकॉप्टर में आग लगने से ब्लास्ट हो जाता है और हैती जंप कर जाती है, जो कि सब पानी में गिर जाते हैं। जहां विक्सन, शॉ, हॉब्स तीनों के बीच में फाइट होती है, जहां विक्सन उन दोनों पर भारी पड़ता है क्योंकि विक्सन हाफ मशीन है और वो हर बार को पहले ही देख लेता है, जिसके बाद वो दोनों टीम वर्क करके उसको मारते हैं। वहीं उधर वायरस इंजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और हैती भी इस तरह से बच जाती है, जहां शॉ और हॉब्स विक्सन को जिंदा छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद विक्सन को उसका बॉस एडियन उसकी बॉडी में टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर उसे मार देता है और इस तरह से उन सबकी जीत हो जाती है और वो खुशी मनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।